अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो यूनिट है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था दैट इज व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आज का जो टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज ए गैस। गैसेस के कैरेक्टर्स आपको पता ही है, जो हमने यूनिट फर्स्ट में डिस्कस किए हैं डिटेल। आज का जो ये है डेफिनेशन गैसेस की, वो मैं ऐसे ही इसको डिफाइन करूंगी। दैट इज इट इज अ कलेक्शन it is a collection of atoms or molecules whose speeds depend upon the temperature। यानी गैस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एटम्स होता है या कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है जिनकी स्पीड किस पर डिपेंडेंट होती है? टेम्परेचर पर। तो उसको हम क्या कहते हैं? गैस। गैस की जो है 4 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं गैसेस के। वो क्या है? द 4 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द गैसेस आर, 4 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है गैसेस की वो है, नंबर फर्स्ट दैट इज amount of the substance that is gas. Number 2 volume of the gas. Number 3 that is pressure, and number 4 that's temperature. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द गैस। अमाउंट ऑफ द गैस किसको कहते हैं? इट इज अमाउंट कहते हैं मास को। इसका मास या अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ द गैस और मास ऑफ द गैस। इसको इट्स आल्सो कॉल्ड एज द मास ऑफ द गैस। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं इन मोल्स, एंड द नंबर ऑफ द मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस डिवाइड बाई इट्स मोलर मास। और मास जो है दैट इज द अमाउंट ऑफ द गैस। अमाउंट ऑफ द गैस को हम एक्सप्रेस करते हैं इन मोल्स, एंड मोल्स के लिए आप ये फार्मूला याद रखोगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। एंड इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन, और वी कैन आल्सो से दैट द फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है गैसेस की, दैट इज आल्सो द मास ऑफ द गैस, एंड दिस मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अब अगर हमें गैस का मास निकालना होगा तो हम इसका मास कैसे निकालेंगे? फॉर दैट वेरी पर्पज वी टेक एन एम्प्टी वेसल एंड वी weigh W। सपोज द वेट ऑफ दिस एम्प्टी वेसल इज इक्वल टू W ग्राम्स। फिर हम इसमें फिल करेंगे, दैट इज द वेट ऑफ empty vessel इज इक्वल टू W ग्राम्स। अब हम इसमें फिल करेंगे गैस। सपोज मैंने इसमें गैस फिल किया, and then we weigh it again. Let the mass, after filling the gas in the vessel, the mass of this gas plus vessel, that is equal to, suppose that's what, Y grams. That is mass of the vessel plus gas, that's the filled vessel or filled cylinder, that is equal to the Y grams. Now what is the mass of the gas? That is equal to the Y minus W. Mass of the gas इसके बराबर होगा, that is equal to the Y grams, that is the vessel plus gas minus vessel का जो weight है, that is equal to the W grams. That will give me the mass of the gas. This was the first important property of the gases, that is the amount of the substance or mass of the gas. And इसका जो SI unit है mass का, that is called the kilogram. लेकिन जनरली हम जो मास है गैस का वो हम एक्सप्रेस करते हैं इन ग्राम्स। जो न्यूमेरिकल्स में हम यूनिट यूज़ करेंगे
that is in grams. This was the first important property or characteristic feature of the gas, that is the amount of the gas or mass of the gas. Now the second important property of the gases is that is volume of the gas. नंबर सेकेंड जो है that is volume of the gas. Volume of the gas जो है that is the space between the gas molecules in a cylinder. या हम ऐसे कहते हैं कि जो सिलेंडर है अगर हम इसमें गैस फिल कर देंगे तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम होगा किसका, गैस का भी. सो वॉल्यूम जो है, सपोज मैंने एक सिलेंडर लिया, यहाँ पे इसमें मैंने फिल किया गैस, जो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है वही है गैस का वॉल्यूम, बिकॉज गैस जो है वो कम्प्लीटली फिल करता है इस सिलेंडर को. तो सो वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट्स द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. एंड दिस वॉल्यूम यूनिट्स आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स में ये जरूरत पड़ते हैं, इनकी जरूरत पड़ती है. यूनिट्स ऑफ द वॉल्यूम. नंबर फर्स्ट जो है इसका यूनिट दैट इज एसआई यूनिट दैट्स कॉल्ड द मीटर क्यूब. अदर यूनिट्स जो है इसके अदर यूनिट्स दैट इज लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब एटसेट्रा. अब हम कन्वर्शन पढ़ेंगे थोड़े से यूनिट्स के. 1 meter cube is equal to 1000 liters is equal to 1000 decimeter cube. 1 liter is equal to 1000 milliliters is equal to 1000 centimeter cube is equal to 1000 cubic capacity. These are the units of the volume. So this was the second important property of the gases, that is the volume of the gas. Number third जो है that is the pressure. Number third जो है that is pressure of the gas. Now what is pressure? Pressure is equal to force per unit area. And जो gases है इनकी important property होती है कि they exert the pressure. How the gases they exert the pressure? It is simply by the collision of the gas molecules with the walls of the container or with the walls of the vessel. अगर मैं यहाँ पर एक vessel या एक गिलास जार लूँगी या सिलेंडर and then I fill it with the gas, जो gas molecules होते हैं वो collide करते हैं with the walls of the vessel or the cylinder and then they exert the pressure. So this is the third characteristic or property of the gases, that is called the pressure. Pressure कैसे exert करते हैं gas molecules? Simply by collision with the walls of the container. And इसके भी units हम थोड़े से discuss करेंगे. Units of pressure. Units of pressure. यूनिट ऑफ प्रेशर जो है जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं प्रेशर को इन एटमॉस्फेयर. एंड 1 एटमॉस्फेयर जो होता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल 760 mm ऑफ Hg. इसी तरह से है 1 atm इज इक्वल टू 760 टोर भी कहते हैं. 1 एटमॉस्फेयर is equal to 1.032 bar or approximately it is equal to the 1 bar. इसी तरह से अदर यूनिट जो है प्रेशर का दैट्स पास्कल and 1 atmosphere is equal to 101.325 kilopascals. Or 1 atm is equal to 1.01325 into 10 raised power 5 pascals, or 1 atm is approximately equal to 10 raised power 5 pascal. ये आपको याद रखना है. That's 1 atm is approximately equal to 10 raised power 5
pascals. These are the various units of the pressure generally, but pressure that is expressed in atm. Now temperature. This was the third property of the gases. Now the fourth important property of the gas is that's temperature. Fourth, that's temperature. What is temperature? Temperature क्या होता है? It is the degree of hotness or coldness of the body, that's called as the temperature. Hotness या coldness किसी भी body की, उसको क्या कहते हैं? Temperature को the degree of the hotness or the coldness of the body, the hotness or coldness of the body is called temperature. Now जो temperature है उसको हम express करते हैं into the following three different scales, that is the Kelvin scale, centigrade scale and the Fahrenheit scale. अब इन तीन scales का आपस में क्या relationship है वो हम लिखेंगे. Kelvin scale, Kelvin K is equal to degree centigrade plus 273.15. ये इक्वेशन आपको याद रखनी है. केल्विन किसके बराबर होता है? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15. नाउ सेकेंड जो है सेंटीग्रेड, इसके बराबर होता है 5/9 फॉरेनहाइट -32. ये सेकेंड इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपको याद रखनी है. नाउ द थर्ड, दैट्स फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेंटीग्रेड plus 32. These are the three different scales with the help of which we can express the temperature. So these are four important properties of the gases. So gases आपने याद रखा. What are gases? Gas is a collection of the atoms or the molecules whose speed is depend upon the temperature. And we have the following four important characteristic or properties of the gases. That is the amount of the gas which is expressed in moles. Number second, that is the volume, which is volume जो हमने अभी डिस्कस किया. वॉल्यूम दैट इज द जो गैस होता है, अगर हम इसको किसी भी सिलेंडर में लेते हैं तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा वही गैस का भी वॉल्यूम होगा. नंबर थर्ड, दैट इज द प्रेशर. प्रेशर दैट इज द गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर. कैसे एक्सर्ट करते हैं प्रेशर? बाय द कोल्यूजन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और विद द वॉल्स ऑफ द वेसल. And then we have the temperature, that is the degree of hotness or coldness of the body. And इसके हमने units भी याद रखे. अब जो है that is the gas laws. Another topic जो है gaseous state का important topic है, that is the gas laws. Gas laws. अभी हमने डिस्कस किए that is we have the four important characteristic or properties of the gases, that is number of amount of the substance which is expressed in number of moles. First जो है number second, that is volume. Number third जो है that's pressure and fourth that is temperature. अब gas laws में हम क्या पढ़ते हैं? relation पढ़ते हैं between any two of the properties. between any two of the properties and एक को हम constant करते हैं, एक property को हम constant करेंगे. Suppose हम अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करते हैं, तो देन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द टेम्परेचर. सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे और नंबर ऑफ मोल्स को भी फिक्स करेंगे, देन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेशर एंड द वॉल्यूम. तो जो ये रिलेशनशिप हमें देते हैं उनको हम कहते हैं गैस लॉज. नाउ फर्स्ट गैस लॉ जो है दैट्स कॉल्ड एज द बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ. नाउ व्हाट इज बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ में सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स करते हैं फॉर ए गिवन मास ऑफ द और फॉर ए गिवन मास ऑफ द गैस या फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ द गैस वी से. इस बॉयल्स लॉ में हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे. टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. Then we study the relationship between the pressure and the volume. So इसका statement जो है Boyle's law क्या हमें बताता है? For a given amount of the gas, that means number of moles हमने fix किए,
at constant temperature, the pressure of the gas is inversely proportional to its volume. That is, प्रेशर जो है इसका इनवर्स रिलेशनशिप किसके साथ है? वॉल्यूम के साथ. मतलब अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. ये हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बाय टेकिंग द गैस इन ए सिलेंडर. सपोज मैंने यहाँ पे एक गैस लिया सिलेंडर में. सपोज आई हैव ए सिलेंडर एंड इसमें मैंने इट इज फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन. इसमें मैंने गैस लिया है. सपोज द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट्स कॉल्ड द V1 एंड प्रेशर जो है इस गैस का दैट्स कॉल्ड द P1. नाउ अगर मैं पुश करूंगी, इसको नीचे लाऊंगी इस पिस्टन को, व्हाट विल हैपन? I am increasing the pressure. What will happen to the volume? It will get decreased. ऐसे ये यहाँ पहुँच गया पिस्टन और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया. एट दैट टाइम द प्रेशर ऑफ द गैस दैट्स को द P2 एंड इसका वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो गया फ्रॉम V1 to V2. So we have रिलेशनशिप हम यूज करेंगे दैट्स कॉल्ड द P1 या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और P इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाय V और P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू K. ये है बॉयलर्स लॉ. यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या बनेगा? दैट्स कॉल्ड द P1 V1 इज इक्वल टू K एंड यहाँ पे P2 V2 इज इक्वल टू K. So we have this our equation first, this our equation second. We have P1 V1 is equal to P2 V2. दो इक्वेशंस हमें यहाँ पर डिराइव हो गई. That's first one was जो इक्वेशन आप याद रखोगे that is PV is equal to K और P is equal to K into 1 by V and number third जो है that is P1 V1 is equal to P2 V2. ये तीन इक्वेशंस आपको याद रखनी है. अब हम ग्राफ डिस्कस करेंगे बॉयलर्स लॉ के लिए. फर्स्ट, अगर हम प्लॉट करेंगे द प्रेशर वर्सेस 1 over volume, what will we get? We get this equation. हम ये इक्वेशन यूज कर रहे हैं. प्रेशर का प्लॉट जो है हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम. वहाँ पर क्या हमें आएगा? एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. P versus 1 over V and we are getting a straight line because ये constant है passing through the origin, क्योंकि ये directly proportional to relationship है. तो यहाँ पर जो ग्राफ आएगा किसके दरमियान? प्रेशर और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम के दरमियान, that will be a straight line whose slope is equal to K. Yeah, first graph for Boyle's law. Now the second ग्राफ जो है बॉयलर्स लॉ के लिए वो क्या है? यहाँ पर मैं बनाऊंगी. अब हम दूसरा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बॉयलर्स लॉ के लिए. दैट्स द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम. इस वक्त 1 over वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम है. अब ग्राफ कैसे आएगा? अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो ग्राफ जो है वो आएगा ऐसे. दैट्स कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. फॉर एग्जांपल आप यहाँ से इंक्रीज कर रहे हो वॉल्यूम और प्रेशर आप देखो स्टार्ट में जो है वॉल्यूम इतना है. वॉल्यूम सपोज दैट्स कॉल्ड 0, दैट्स 2 3 4. 2 पर कितना आएगा? सपोज दैट्स कॉल्ड 1 2 3. 2 अगर वॉल्यूम हम रखेंगे 2 तो इस वक्त प्रेशर कितना आता है? 3. and I am increasing the volume. What will happen to the pressure? It gets decreased.
यहाँ से यहाँ आप देखो डिक्रीज हो रहा है, इट फर्दर इट गेट्स डिक्रीज्ड। तो जो ग्राफ यहाँ पे आ गया दैट्स कॉल्ड एज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट इज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अब तीसरा ग्राफ जो है बॉयल्स लॉ के लिए, दैट इज पीवी वर्सेस वॉल्यूम और पीवी वर्सेस प्रेशर। पीवी दैट इज कांस्टेंट, वो ऑलवेज जो है इसका ग्राफ दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वॉल्यूम, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जहाँ से हमने क्या लिया है वॉल्यूम। अगर आप कितना भी इंक्रीज करोगे वॉल्यूम, जो इसका प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट्स कॉल्ड द के। सो यहाँ पर हमें क्या मिली दैट इज द स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। These are the three important graphs for the Boyle's law। अब एक और ग्राफ है Boyle's law के लिए, प्रेशर यही versus volume at different temperatures we are getting the different isotherms। आइसोथर्म हम ऑब्टेन कर रहे हैं यहाँ पर, सपोज एट टेम्परेचर दिस T1, सपोज दिस T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3। आपको बोलना है कि कौन सा टेम्परेचर हायर है। तो इसके लिए आप कैसे करोगे, अगर मैं ये वाली करूँगी दैट्स द टेम्परेचर T1, एट एवरी पॉइंट ऑफ दिस T1 आइसोथर्म टेम्परेचर इज सेम एवरीवेयर, बट इन तीन आइसोथर्म्स का टेम्परेचर सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। तो अब हमें बताना है कि T3, T2 और T1 में सबसे बड़ा टेम्परेचर, सबसे बड़ा जो है टेम्परेचर इसका ऑर्डर क्या है। फॉर दैट वेरी पर्पज हुई से हम यहाँ पर एक इक्वेशन ले रहे हैं दैट्स कॉल्ड द PV इज इक्वल टू, या हम आगे चलकर करेंगे दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन, लेकिन यहाँ पर आप याद रखोगे PV इज इक्वल टू nRT, और यहाँ से जो है दैट इज PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ पर P को अगर हम कांस्टेंट कर रहे हैं दैट्स कॉल्ड, तो यहाँ पर इसको लाओ P को यहाँ लाओ nRT डिवाइडेड बाई V। अब हम वॉल्यूम को हमें निकालना है कि कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को फिक्स कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर फिक्सिंग द वॉल्यूम। इसको भी हम कांस्टेंट कर रहे हैं, तो ये वाला जो है n दैट्स द नंबर ऑफ मोल्स, वो कांस्टेंट है ही, दैट्स आवर द गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। वॉल्यूम को हमने फिक्स किया, इसको हमने कांस्टेंट कर दिया, तो इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी के P इज इक्वल टू के इंटू टी। जो प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा टेम्परेचर बड़ा है, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना ही टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से है दैट इज T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ये ग्राफ है बॉयल्स लॉ के लिए। सो आपने तीन किस्म के ग्राफ्स यहाँ पर याद रखे, दैट इज नंबर फर्स्ट वाज दैट इज P वर्सेस 1/V, यहाँ से ग्राफ दैट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन वर्सेस 1/V। सेकेंड ग्राफ जो आपने यहाँ पर याद रखा दैट इज कॉल्ड द P वर्सेस V, where we are getting a rectangular hyperbola। And number third one was that is the PV versus V, and we are getting a straight line parallel to the x-axis or volume। This was regarding the Boyle's law। अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे Boyle's law पर। एक न्यूमेरिकल हम करेंगे Boyle's law पर।
vessel of 120 milliliter capacity contains a certain mass. एक vessel है हमारे पास, a vessel of 120 milliliter capacity. एक वेसल है हमारे पास जिसकी कैपेसिटी कितनी है 120 मिलीलीटर्स contain a certain amount of the gas. Contain a certain amount of the gas at 20 degrees centigrade and 750 mm pressure. The mass was the gas was transferred to a vessel whose volume is 180 milliliters. Calculate the pressure of the gas. तो हमें क्या करना है, क्या क्वेश्चन पहले आप देखो क्या है. ए वेसल, एक वेसल है हमारे पास, ए वेसल ऑफ 120 मिलीलीटर कैपेसिटी. एक वेसल है हमारे पास, उसकी कैपेसिटी कितनी है 120 मिलीलीटर. दैट मीन्स उसकी कैपेसिटी मतलब उसका वॉल्यूम जो है दैट इज इक्वल टू 120 मिलीलीटर्स. कंटेन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ द गैस. उसमें हमने गैस फिल किया है एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड. प्रेशर कितना है उस गैस का दैट इज इक्वल टू 750 mm प्रेशर. द गैस वॉज ट्रांसफर. फिर हमने इस गैस को ट्रांसफर किया इनटू द अनदर वेसल, दूसरी वेसल में जिसकी कैपेसिटी कितनी है 180 मिलीलीटर्स. कैलकुलेट द प्रेशर. दैट मीन्स जो हमारी फर्स्ट वेसल है उसकी कैपेसिटी कितनी है 120 मिलीलीटर्स. दैट मीन्स इनिशियल वॉल्यूम जो है हमारे पास दैट इज कॉल्ड 120 मिलीलीटर्स. एंड वो गैस हमने लिया है इस वाली वेसल में, उसका प्रेशर कितना है दैट्स कॉल्ड 750. दैट मीन्स P1 इज इक्वल टू 750. देन द गैस वाज ट्रांसफर्ड टू अ वेसल हुज वॉल्यूम इज. फिर हमने इस गैस को ट्रांसफर किया इनटू द अनदर वेसल, इसका वॉल्यूम जो है दैट्स कॉल्ड 180. दैट मीन्स V2 हमारे पास है 180 और हमें कैलकुलेट करके देना है क्या प्रेशर. सो इनिशियल वॉल्यूम जो है हमारे पास इनिशियल और V1 इनिशियल सॉल्यूशन इनिशियल वॉल्यूम कितना है V1 दैट इज इक्वल टू 120 ml. एंड प्रेशर कितना है, प्रेशर P1 इज इक्वल 750 mm ऑफ Hg. एंड नंबर थर्ड जो है हमारा दैट इज इट इज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू द अनदर वेसल. उसकी कैपेसिटी कितनी है 180 और इसका वॉल्यूम कितना है 180. V2 जो है हमारे पास दैट्स कॉल्ड 180 मिलीलीटर्स. अब हमें कैलकुलेट करके क्या देना है P2 दैट्स कॉल्ड, तो वो हमें निकालना है. तो हम कौन सी फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज P1 इज इक्वल टू P2 V2. यहाँ पर आप कर सकते हो दैट्स कॉल्ड द P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. P1 हमें पता है दैट्स कॉल्ड 750. V1 भी हमें पता है दैट्स कॉल्ड 120. P2 हमें कैलकुलेट करके देना है. V2 किसके बराबर है 180 के बराबर. सो P2 किसके बराबर है P1 V1 डिवाइडेड बाय V2. P2 इज इक्वल टू 750 मल्टीप्लाइड बाय 120 डिवाइडेड बाय 180. जितना निकलेगा दैट इज द प्रेशर P2. किसके बराबर है 500 mm ऑफ Hg. न्यूमेरिकल ये हमने सॉल्व करके लिया दैट इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल. अब सेकंड अगर हमारे पास ये है, दूसरी न्यूमेरिकल हम करेंगे.
सपोज हमारे पास एक कंटेनर है ऐसे, इस कंटेनर का वॉल्यूम है सपोज 2 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर कैपेसिटी है इसकी। इसमें हमने यहाँ पर दूसरा है वेसल, इसको हमने बंद किया है बाय स्विच। इसमें हमने गैस लिया है यहाँ तक, इसमें कुछ नहीं है, इट इज़ एम्प्टी। और इसका वॉल्यूम जो है दैट सपोज दैट्स कॉल्ड द 3 मिलीलीटर कैपेसिटी इसकी है। गैस हमने इस वाली वेसल में लिया है, इसका वॉल्यूम जो है दैट्स कॉल्ड द 2 मिलीलीटर। एंड इसका प्रेशर जो है V1 इज इक्वल टू, प्रेशर जो है इसमें सपोज कॉल्ड 1 atm। इसमें कुछ नहीं है। अगर हम इस स्विच को ओपन करेंगे, व्हाट विल हैपन, द गैस दैट विल मूव हियर। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करके देना है, नाउ व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस जब हमने इस स्विच को ओपन किया। देन वी हैव, आई हैव टू कैलकुलेट द P2। नाउ वॉल्यूम जो है फाइनल वॉल्यूम वो किसके बराबर होगा, दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम, दैट V2 इज इक्वल टू 2 प्लस, क्योंकि आप गैस को कितनी स्पेस मिलती है मूवमेंट के लिए, इतना, दिस 2 मिलीलीटर प्लस दिस 3 मिलीलीटर, 2 plus 3 that's called the 5 milliliters। Initial V1 किसके बराबर था, that's called, because it this gas it was confined to this vessel only। इसका वॉल्यूम कितना था 2 मिलीलीटर्स। V1 is equal to 2 मिलीलीटर, P1 कितना था 1 atm, एंड P2 V2 is equal to 5 मिलीलीटर, एंड P2 आप निकाल सकते हो कैसे, P1 V1 is equal to P2 V2, और P2 किसके बराबर है, P1 V1 डिवाइडेड बाई V2। वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द P1 किसके बराबर है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ से निकलेगा दैट्स कॉल्ड द P2। Second numerical based upon the Boyle's law। Now the applications of the Boyle's law। Boyle's law की एप्लीकेशन क्या है, with the help of Boyle's law we can say that gases जो होते हैं वो highly compressible होते हैं। जितना हम गैस को कंप्रेस करेंगे उतना ही वो डेंसर बनेगा। दैट मीन्स डेंसिटी जो है गैस की वो किस पर डिपेंडेंट है, प्रेशर पर। जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे डेंसिटी ऑफ द गैस जो है, गैस जो है उतना ही ज़्यादा वो डेंसर हो बन जाएगा। नाउ सो यहाँ पर डेंसिटी जो है गैस की दैट इज दैट सॉरी प्रेशर, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब हम निकालेंगे कैसे, है या नहीं है, डिपेंडेंट अपॉन द प्रेशर। डेंसिटी का वैल्यू पता है हमें, दैट्स कॉल्ड, किसके बराबर होती है डेंसिटी, दैट्स कॉल्ड द मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब P बॉयल्स लॉ, P इज इक्वल टू K इंटू V, ये बॉयल्स लॉ की इक्वेशन है। अब वॉल्यूम निकालो, V इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई P। दिस आवर इक्वेशन फर्स्ट, दिस आवर इक्वेशन सेकेंड, एंड दिस आवर इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन फर्स्ट, वॉल्यूम का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट इज D इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई K डिवाइडेड बाई P, और D इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई K इंटू P। मास दैट्स फिक्स्ड, K दैट्स ऑल्सो कॉन्स्टेंट, सो यहाँ पर D जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मोर द प्रेशर मोर इज द डेंसिटी ऑफ द गैस। यही वजह है कि जब हम हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं वहाँ पर प्रेशर कम होता है, डेंसिटी ऑफ द गैस कम होती है, सो देयर वी फील द हेडेक दैट्स कॉल्ड एज द ऑल्टीट्यूड सिकनेस। दिस वाज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ, व्हाट आर द वेरियस ग्राफ्स ऑफ द बॉयल्स लॉ जो हमने डिस्कस किए। देन दो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस की, और की अपॉन द Boyle's law। Then we have the last one, that was the application of the Boyle's law। This was regarding the Boyle's law, and next video lecture में हम discuss करेंगे Charles law। Thank you so much।